वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इस सब्जी में से। अब बस गैस बंद कर देती हूँ, शायद पक गई है। शिखा, ए शिखा। जी माँ। अरे ससुरी, कितनी जोरों से भूख लग रही है, खाना नहीं बना अभी तक? हाँ माँ, बन गया है, आप सभी हाथ धो लीजिए। ऐसे बोलकर शिखा खाना लगाने लगी। सभी ने हाथ मुंह धोया और सभी खाना खाने को बैठ गए। शिखा भी खाना बनाकर बस खाना खाने को बैठी ही थी कि तभी उससे उसकी बहन बोली, शिखा दीदी, सब्जी में नमक थोड़ा सा कम है, ले आओ। क्या? लेकिन मुझे तो ठीक लग रहा है रश्मिका। ओह गॉड, मुझे तो ये सब्जी ही अच्छी नहीं लग रही। मुझे ये नहीं खानी है माँ, मुझे कुछ और चाहिए। अच्छा बेटा, डोंट वरी, मैं अभी कुछ और तुम्हारे लिए बनवा देती हूँ। ये शिखा, रश्मिका के लिए चल कुछ और बना कर ला। माँ लेकिन मैं अभी। मैंने पूछा नहीं है, बताया है। अच्छा बोलो रश्मिका, तुम्हें क्या खाना है? दीदी मेरे लिए अभी के अभी गर्मा गर्म पूरियां और साथ में आलू की सब्जी बनाओ। अच्छा ठीक है, लाती हूँ। शिखा बेचारी बेबस सी होकर रसोई में आ गई। उसे तरह तरह की चीजें बनाने का शौक था, इसीलिए उसने अपनी बहन को सब्जी और पूरी बनाकर देने के लिए आलू काटे और जल्दी से उसके लिए सब्जी और पूरियां तली। अभी शिखा बस अपनी बहन के लायक ही सब्जी और पूरी बनाकर लेकर गई थी कि सभी उसके खाने में अड़ गए। अरे वाह रश्मिका, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी और पूरियां हैं, वही मजा आ गया। भैया ये मेरा है, आप मत खाओ। क्यों ना खाओ? अरे बाबा खा लो, ये शिखा है तो सही बनाने के लिए, ये और पूरियां सेक देगी। अनुजा ने शिखा से पूछा तक नहीं और ऐसे बोल दिया। दरअसल शिखा अनुजा की सौतेली बेटी थी, जिसकी वजह से अनुजा को उसकी परवाह कम थी। वो सभी काम उसी से करवाती थी और उसे बिल्कुल एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करती। वहीं अनुजा और उसके बच्चे भुक्कड़ भी बहुत ज्यादा थे। वो दिन में कई कई बार शिखा को परेशान करके उससे खाना बनवाते थे और साथ ही कभी भी उसे चैन से बैठकर खाना भी नहीं खाने देते। ऐसे ही एक दिन। क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ, बस घर के कामों को निपटाकर कुछ देर के लिए बैठ गई थी। बैठ मत, अगर अब कोई काम नहीं है तो जा जल्दी से मेरे लिए पकौड़े बनाकर ला, बड़ा मन कर रहा है। माँ लेकिन अभी मैंने अनुज को पकौड़े ही बनाकर दिए थे। तो क्या हुआ, अगर तूने दिए थे तो क्या हो गया? कुछ नहीं। वाह, आजकल के बच्चों को अगर एक काम एक से ज्यादा बार करना पड़ जाए तो इनको कैसे नखरे लगते हैं। अच्छा अच्छा माँ, बस कीजिए, ठीक है मैं बनाकर लाती हूँ। शिखा ऐसे बोलकर पकौड़े बनाने को चली गई। हे भगवान, मेरा तो मायका पूरा का पूरा भुक्कड़ है। अब कुछ समय के बाद मेरी शादी है, काश कि मेरे ससुराल में मुझे इस सब से आराम मिल जाए। शिखा ऐसे ही सोचने लगी। वो अपने मायके वालों के लिए खाना बना बनाकर परेशान थी। उससे घर में रोजाना 5 से 6 हजार बार खाना बनवाया जाता था, जिसको अगर वो कभी मना कर देती तो उसकी सौतेली माँ उसे बहुत खरी खोटी सुनाती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब शिखा की शादी हो चुकी थी। शिखा का मायका तो बस नॉर्मल मिडिल क्लास था, लेकिन ससुराल उसे अमीर मिला। आज शिखा की पहली रसोई थी। आज मेरी ससुराल में पहली रसोई है। आज तो मैं सभी को ऐसा खाना बनाकर खिलाऊंगी कि सभी का मन खुश हो जाएगा। शिखा ऐसे ही सोचती हुई तैयार हो गई और नीचे आ गई। सभी उसकी ससुराल में उसका ही इंतजार कर रहे थे। अरे वाह भाभी, आ गई। भाभी जी स्वागत है। शुक्रिया। वाह मेरी बहू कितनी अच्छी लग रही है। बहू हम सभी तेरे ही इंतजार में थे। देख, रसोई में सारा जरूरत का सामान भरा हुआ है, तो तू एक काम कर, जाकर अपनी पहली रसोई बना ले। जी भाभी, मैंने सुना है आपको अपने मायके से ही खाना बनाने का बहुत शौक है, तो आप एक काम कीजिए, आज अपनी पहली रसोई में खीर बना लीजिए और साथ में पूरियां। हाँ भाभी, मैं तो हलवा खाऊंगी विद पराठा। खूब फरमाइशें करो अपनी भाभी से। बहू मैं मीठे में रबड़ी लूंगी और खाने में जो भी तुझे अच्छा लगे वही 2-3 चीजें बना लेना। जी, पहली रसोई में ही इतनी चीजें कौन बनवाता है। जो भी हो, अब मना भी नहीं कर सकती, सब कुछ बनाना ही पड़ेगा। शिखा ऐसे ही सोचती हुई रसोई में आ गई और सभी की फरमाइशों का खाना बनाने की तैयारी करने लगी। जैसा कि उसको खाना बनाने का शौक था तो उसने बहुत ही कम समय लेकर सभी चीजें बना दी और डाइनिंग टेबल सजा दिया। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। आजा शिखा बेटा, तू भी बैठ, सभी साथ साथ खाएंगे। जी, आज तक कभी भी किसी ने मुझे ऐसे खाने की टेबल पर नहीं बिठाया। मायके में जब भी खाने बैठती थी, माँ किसी न किसी बहाने से उठा ही देती थी। शिखा खुश हो गई और सभी के साथ खाना खाने लगी। खाते खाते ही रत्ना शिखा से बोली,
बहू, पनीर की सब्जी में देसी घी का तड़का लग जाए ना तो मजा आ जाएगा। ऐसा क्या माँ? जा जल्दी से लगा कर ले आ। माँ, अब ऐसे ही खा लो ना। बेचारी शिखा ने कितनी देर में ये सब कुछ कितनी मेहनत से बनाया है। तो चुप कर। इस तरह मैं अपनी बहू को अच्छा खाना बनाना सिखा रही हूँ। जा शिखा बेटा, तू जा और इसमें तड़का लगा कर ला। अपनी माँ के ऐसे बोलने पर आलोक चुप हो गया और शिखा को अपने मायके की ही तरह बीच में उठकर अपनी सास को तड़केदार सब्जी देनी पड़ी। ऐसे ही कुछ देर बाद सभी खाना खाकर निपट गए और अभी बस शिखा कामों से फ्री ही हुई थी तो उसका देवर और ससुर जी घर आ गए। अरे भाई, क्या बनाया है? जल्दी से दे दो, भूख लग रही है। शिखा बेटा, अपने देवर और ससुर जी को खाना दे। लाई माँ। अरे बहू रुक, आज तो हमारी बहू की पहली रसोई हुई होगी ना? जी बाबा। भाई, हम अपनी बहू से दूसरों की फरमाइश का खाना नहीं खाएंगे। बहू, तेरी समझ अभी भी पहली रसोई ही हो रही है। मेरे लिए तो तू आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बना और साथ में बढ़िया भटूरे। हाँ भाभी, अगर हम यहाँ होते तो हम भी तो अपने खाने पीने की ख्वाहिश आपके सामने रखते। मेरे लिए तो आप मसाले के चावल बना दो भाभी। जी। शिखा बेचारी फिर से रसोई में ही आ गई। ये सब क्या है? सोचा था शादी हो जाएगी तो कई कई बार खाना बनाने के झंझट से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ये तो सब उल्टा हो रहा है। मेरे ससुराल वाले तो पहले ही दिन मुझसे बेहिसाब काम ले रहे हैं। मेरा मायका भी भुक्कड़ था और ससुराल तो शायद उससे भी ज्यादा भुक्कड़ है। शिखा बेचारी ने ऐसे ही सोचते हुए खाना बनाया और अपने ससुर और देवर को खिलाया, लेकिन ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ था। शिखा को अब अपने ससुराल में अपने मायके से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। उसे कई कई बार और बहुत बहुत ज्यादा खाना बनाना पड़ता था, लेकिन वो कभी इस चीज की किसी से शिकायत नहीं करती थी। शिखा, तुम कब से रसोई में ही हो? चलो अब यहाँ से बाहर जाओ। नहीं आलोक जी, अभी तो मुझे माँ के लिए डोसा और दोनों ननद जी के लिए पापड़ बनाने हैं। उसके बाद शाम का खाना भी बनेगा। अभी मैं यहाँ से नहीं आ सकती हूँ। तुम कब तक यहाँ काम करोगी? जब तक काम निपट नहीं जाता। आलोक शिखा का जवाब सुनकर कुछ नहीं बोला और वहां से चला आया। उसे शिखा की हालत पर तरस आता था, चाहे वो काम से दोपहर में घर आता या शाम को या फिर वो छुट्टी पर होता, लेकिन शिखा उसे बस रसोई में ही मिलती थी, जिसकी वजह से उसे बुरा लगता। लेकिन किसी घरवाले को ये महसूस नहीं होता था। ऐसे ही सिलसिला जारी था और एक दिन आलोक को गुस्सा आ गया। माँ, शिखा कहाँ है? वो रसोई में है। रसोई में? लेकिन अभी कुछ देर पहले ही तो उसने खाना बनाया था। हाँ, मैंने उसे अपनी चाय बनाने को भेजा है। माँ, आपको शिखा से क्या दिक्कत है? वो भी इंसान ही है, कोई रोबोट या कठपुतली नहीं जो आपके इशारों पर नाचे। क्या बात है आलोक? जब देखो आप लोग बस शिखा को रसोई रसोई रसोई, बस रसोई में ही घुसाए रखते हो। कभी कोई काम खुद भी कर लिया करो। अभी तक मैं चुप था क्योंकि मुझे लगा था कि मेरा ही परिवार है, खाने पीने के शौकीन है, लेकिन माँ अब ज्यादा हो रहा है। मेरी पत्नी की हालत सूखकर कांटा हो गई है, लेकिन आपको तो बस अपने भुक्कड़पन की ही लगी रहती है। अब बस बहुत हुआ, अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ शिखा को लेकर दूसरी जगह रहने। आलोक की बातें सुनकर रत्ना चौंक गई। शिखा भी रसोई से निकल आई थी। शिखा आलोक को ही समझाने लगी, लेकिन आलोक की बातों में सच्चाई थी। शिखा के साथ ज्यादती हो ही रही थी। रत्ना को आलोक की बात समझ आ गई और उसने शिखा और आलोक से माफी मांग ली। फिर क्या था, अब आलोक की धमकी ने सभी को डरा दिया था और अब कोई भी शिखा से इतना काम नहीं करवाता था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये भुक्कड़ मायका और ससुराल? कमेंट करके जरूर बताएं।